हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? होप आप हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो मुझे यूट्यूब पे एंड अगेन थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे मैंने बना लिया गर्मा गर्म चाय और मम्मी ने अपनी चाय फिनिश कर दी है। मम्मी की फ़िक्की चाय बनती है और मीठी चाय उनकी बनती है, क्योंकि हमें बिल्कुल अभी सुबह सुबह हॉस्पिटल निकलना है फिर से। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। लंच में मैं बनाऊँगी चरपरे चावल, जो बच्चों को पसंद है। तो चरपरे चावल मैं बना के जाऊँगी कि बच्चे खा ले। फटाफट घर की सफाई भी करनी। अकेले सारा काम करना पड़ता है। कोई काम नहीं करता मेरे। नहीं मत दिखाओ। नहीं अच्छे से बना जैसे कोरिया वाले बनाते हैं। बीमार सास से करवाया काम बहू ने। मैं हो गई हूँ वापस से तैयार। मैंने कल वाला ही कुर्ता डाल लिया है, क्योंकि वापस मुझे फिर से ही हॉस्पिटल ही जाना है। तो थोड़ी देर के लिए कल पहना था, तो मम्मी चली गई है नीचे और अब बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैं भी जा रही हूँ अभी नीचे। वापस यहाँ पे आके हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं और मम्मी। हाँ, पीछे से ही वो कार्टून में आई हुई है मेरे पे। और दूसरी अगर आप इनकी वजह से लेट तो हुए। वो 230 रुपए की भी पड़ सकती है, 230 240 तो ये भी गाड़ी लेने के लिए गए और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का। हाँ। सो फाइनली हम लोग अगेन अब मैक्स हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम 3 दिन पहले गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि नेक्स्ट डे एडमिट करना है इनको और ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करने के बाद जो है फिर प्लास्टिक सर्जरी होगी पैर की। तो हम फिर आज वापस जब गए वहाँ पे एडमिट होने के लिए, तो डॉक्टर ने हमें डरा दिया और बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा बिल बता के कि अब जो है बहुत बात आगे बढ़ गई है और पैर को काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मतलब हम इतना ज़्यादा डर गए कि फिर हमने फिर घर में और लोगों से बात की। फिर डॉक्टर ने भी समझाया कि देखो पैर तो कटेगा ही, चाहे आप यहाँ पे कटवाओ चाहे आप कहीं और कटवाओ। फिर भी हम अपनी तसल्ली करने के लिए वापस घर लेके आ गए और कल हम एम्स हॉस्पिटल में दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार एम्स में दिखा लो, क्योंकि हमने जितना भी ट्रीटमेंट करवाया सारा प्राइवेट ही करवाया। तो एक चांस और देख लेते हैं हम एम्स का, कि बस उम्मीद से हम जाएंगे। देखो अगर कुछ अच्छा हो जाए मम्मी के साथ, मम्मी का पैर बच जाए तो बस क्या ही बोलूँ मैं आपको। बहुत बहुत भगवान से ही शुक्रिया करूँगी कि उनका पैर समझ में ही नहीं आ तो रहा। वापस मैं घर आ गई। घर में आने के बाद मुझे सत्संग में जाना था। सत्संग में जाना भी ज़रूरी था, मतलब बहुत ठीक नहीं लग रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा जो है मन ख़राब सा लग रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो सत्संग में जाना है तो चल के आते हैं एक बार, क्योंकि बहुत अजीब सा, मतलब मन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। तो थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर मैं सत्संग भी चली गई। यहाँ पे सत्संग करवाया था प्रदीप ने। प्रदीप जो है मेरे जेठ जी के लड़के हैं, तो उनका शोरूम है रिक्लाइनर का। तो इनके जो शोरूम का है 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो इसके लिए गुरुजी का सत्संग करवाया था। तो बस बहुत अच्छा लगा जाके वहाँ पे। जो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें जो थी थोड़ी देर के लिए मन से निकल गया, अच्छा लगा। गुरुजी से प्रार्थना भी किया है कि मम्मी का पैर जो है वो ठीक हो जाए। जो ब्लेसिंग है वो सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं वो उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो बहुत ही उम्मीद के साथ जो है आज जो मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के गुरुजी के सत्संग में आई, सिर्फ उसी उद्देश्य से कि बस मम्मी का पैर जो है वो ठीक हो जाए। बहुत प्रार्थना किया मैंने गुरुजी से, ये है गुरुजी बस मम्मी का जो पैर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये प्रदीप है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, प्रदीप से मिलवाती हूँ। ये इन्हीं का शोरूम है और इस 1 साल में बहुत ही उतार चढ़ाव जो है प्रदीप के लाइफ में हुई। प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया और पूरी तरीके से शोरूम खुलने के 1 महीने बाद जो है बिल्कुल बेड रेस्ट पे हो गए वो। और बहुत सारी चीज़ें जो थी 1 साल में उन्होंने देखा, वो सब चीज़ें जो है उन्होंने दिखाया। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। प्रसाद मिला, प्रसाद खा के फिर हम वापस जो है फिर से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल अब इस बार इसलिए गए क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके मामा, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी परेशानी है हमारे घर में। तो मामा जी जो हैं उनको रात में बहुत तेज़ का दर्द उठा और पेट में,
और इमरजेंसी वार्ड ILBS वसंत कुंज में जो है वो वहाँ पे आए। पता चला कि पित्त की थैली में जो है वो पथरी है, स्टोन है, जिसकी वजह से उनको जो दर्द उठा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ जो एक साथ जो है हमारे घर पे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हमारी खुशियों को बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम सब। तो वो इमरजेंसी वार्ड में मतलब अभी भी हैं, क्योंकि बेड बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो ये हैं संदीप, उनके बेटे। वापस मैं घर आ गई। इतना ज़्यादा सांस फूल रहा था कि पूछो मत। सो हेलो गर्ल, आप मिस कर रहे थे मम्मा को? बहुत ज़्यादा। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। क्या बोलते हैं फिर? लव यू टू। हाँ ओके, जाओ देखो गेट खोल, डैडी आ रहे हैं। तो मैं पहले आ गई, ये अभी मम्मी को दवाई वगैरह समझा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई आज। अब बस बच्चों को खाना देना है। हम तो प्रसाद खा के आए थे, थोड़ा थोड़ा दूध पी लेंगे। सो ये भी आ गए। बेटा बंद करो जल्दी, ठंडी हवा। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ कि आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होगे। बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरी हुई हूँ मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।